हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बेसिक मैथ पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के बेस पर, जो क्लास 11th में आता है। ठीक है, क्लास 11th के बेसिक मैथ को पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के साथ। ठीक है, और इसका मैंने पहला टॉपिक जो लिया है, काफी पॉपुलर टॉपिक, जो ट्रिगोनोमेट्री होता है, ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पहले से जानते हैं कि समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल से जुड़ा रहता है, समकोण ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है और इस पे उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यह एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। और देखिए यहाँ पे देखिए θ1 है और θ2 है। ठीक है, ए बी और एच भुजा है, फिर यहाँ पे एक समकोण का चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैं कहूंगा कि θ2 के लिए इसमें से हाइपोटेनस कोण है और परपेंडिकुलर कोण है और बेस कोण है। तो हाइपोटेनस तो आप सीधे सीधे बता दीजिए कि एच हाइपोटेनस है। क्या है, एच हाइपोटेनस है। ठीक है, लेकिन आधार और जो होता है लंब यानी कि परपेंडिकुलर और बेस नहीं बता पाएंगे, तो वो कैसे पता करें। तो उसको पता करने के लिए हमें देखना पड़ता है किस थीटा के लिए लेते हैं हम। ठीक है, किस थीटा के लिए हमें बेस पता करना है या फिर परपेंडिकुलर पता है। तो देखिए θ1 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और θ2 के लिए यानी कि थीटा के सामने वाला क्या बोला होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो θ2 के लिए परपेंडिकुलर बी हो जाएगा, θ1 के लिए परपेंडिकुलर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर से θ2 के लिए परपेंडिकुलर बी हो जाएगा, θ1 के लिए परपेंडिकुलर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए θ2 के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। θ2 के लिए बेस ए हो जाएगा, θ1 के लिए बेस बी हो जाएगा, θ1 के लिए बेस बी हो जाएगा, θ2 के लिए बेस ए हो जाएगा। और θ1 2 दोनों के लिए हाइपोटेनस एच ही रहेगा। ठीक है, और एच क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि साइन θ1 क्या होगा, तो साइन θ1 क्या हो जाएगा। तो देखिए θ1 के लिए साइन थीटा क्या होता है, P बाय डी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखिए साइन θ1 का परपेंडिकुलर कौन है, ए है। तो ए बाय क्या हो जाएगा, एच, ए बाय एच हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं यहाँ पे cos θ1 क्या होगा। तो देखिए cos θ1 क्या होता है, cos θ वाले क्या होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो देखिए θ1 के लिए बेस क्या है, बी है, और हाइपोटेनस एच है, तो बी बट्टे एच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद tan θ1 का कहो, tan θ1 तो क्या होता है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और देखिए परपेंडिकुलर θ1 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए है, और बेस क्या है, बी है, तो ए बाय बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं कहूँ साइन θ2 के लिए क्या होगा, साइन θ2 क्या होगा। तो साइन θ2 तो देखिए क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखिए साइन θ2 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बी है, तो बी बट्टे एच हो जाएगा, यानी कि बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, इसी तरह से cos θ2 कहूँ तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये इसमें b क्या हो जाएगा, cos θ2 के लिए b क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए बाय एच हो जाएगा। tan θ2 कहूँ, tan θ2 क्या हो जाएगा, b बाय ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो देखिए ये क्या है, एक सर्कल है, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा बन गया है, इसके लिए कोई बात नहीं। तो देखिए सर्कल है, हमें क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए एक क्या है, एक कोई ऐसा गिट्टी तिट्टी या मोती है। ठीक है, कोई भी चीज है, और देखिए यहाँ से इसका रेडियस जो है, इस गोले का जो रेडियस है 1 है। क्या है, 1। ठीक है, तो देखिए इसको हम मिला सकते हैं ऐसे करके, और इसको यहाँ से। तो ये देखिए ये यहाँ पे क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल।
और ये जानते हैं आपकी ये चतुर्थांश के रूप में है, तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है 0 to 90 डिग्री ये होता है, ठीक है, 0 to 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये समकोण हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब मैं अगर ये क्या है, ये एक मान लिया है, ठीक है, एक इसका रेडियस है, इसको हम y कहूँ, क्या y, और इसको x कर दूँ, ठीक है, मान लेता हूँ इसको y और इसको x, ठीक है। तो हमें देखिए अगर मैं यहाँ मोती को यहाँ पे गिरा देता हूँ, यहाँ से नीचे छोड़ देता हूँ, तो क्या y रहेगा या गायब हो जाएगा, तो गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ की लंबाई क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो y क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। और ये जो 1 है और x क्या हो जाएगा, x की लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, ये जब यहाँ पे गिरेगी यहाँ तक आ जाएगी, x की लंबाई क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसमें से पूछूं कि साइन थीटा क्या होगा, क्या साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, क्या होता है P/H होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखिए इसमें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो वह हो जाएगा, और क्योंकि मैं के किस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और हाइपोटेनस तो 1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर y, हाइपोटेनस 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए y, यानी कि y क्या है, y ही क्या है साइन थीटा है, y क्या है साइन थीटा। तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा अगर कहूँ, कॉस थीटा, तो ये क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है x है, हाइपोटेनस क्या है 1 है, यानी कि x, तो कॉस क्या है x है, इसके बदले क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, इतना तो लिख सकते हैं। अब देखिए यहीं से आता है साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, और कॉस 90 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का, इनका मान कैसे। जैसे देखिए यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, फिर ले लेते हैं कॉस थीटा, ठीक है, इस तरह से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, और यहाँ पे ले लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, क्यों, तो देखिए जब इसको मैं साइन 0 का मतलब क्या हुआ कि इसको 0 कर दो, इसको अगर 0 कर दो तो ये क्या हो जाएगा y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसका मान 0 होता है, ठीक है। और देखिए 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कुछ ना कुछ बढ़ा देंगे, यानी कि बीच में रहेगा, तो 1/2 होता है, 1/2, इसका 1/√2, इसी तरह से √3/2 होता है इसका, और 1 होता है इसका, ये पलटी हो जाता है तो ये 1 होता है, और ये क्या हो जाता है √3/2 हो जाता है, ये 1/√2 हो जाता है, ये 1/2 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, ठीक है। समझ गए कि ये कहाँ से आया है, यानी कि ये डिग्री मान कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, ठीक है। अब बचपन में भले ही किसी और तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होता है, ठीक है। अब चलिए एक अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो देखिए इसमें हम सीखने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट में देखिए एक अलग ही प्रकार का ट्रायंगल होता है, इसका 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 53 डिग्री होता है, यहाँ पे 37 डिग्री, और ये तीनों भुजा का मान दिया रहता है 4, 3, 5, ठीक है। अब ये जानते हैं कि यह एक ट्रिपलेट होता है, यानी कि इस दोनों का वर्ग करके जोड़ दूं तो इसका वर्ग आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इसमें हमें क्या करना है, तो देखिए इसमें हमें जानना क्या पता लगेगा, इससे यह एक ट्रिक है, ट्रिक जैसा ही है, ठीक है। इससे हमें पता लगेगा अगर हमें किसी भी सवाल में पूछा जाए कि साइन 53 डिग्री का मान क्या होगा, हम तो ये तो बता देंगे कि 0, 30, 60, 45, 90, 120, इस सब का तो मान बता देंगे, लेकिन पूछ देगा कि 53 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम नहीं बता पाएंगे। तो 53 डिग्री के लिए ये बनाया गया है, 37 डिग्री के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए साइन 53 डिग्री,
तो देखिए 53 यहाँ पे है, ठीक है। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो 5 है, यानी कि 4 क्या हो जाएगा, 5। पूछा जाएगा साइन 53 डिग्री का मान, तो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/5, ठीक है। इस तरह से मैं पूछूं कि cos 53 डिग्री का मान, cos 53, तो cos 53 क्या हो जाएगा, ठीक है। cos यहाँ है तो cos के लिए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस तो 3 हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस 5 है, 3/5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं पूछूं यानी साइन 37 डिग्री, 37 डिग्री क्या होगा, तो साइन 37 डिग्री क्या होगा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यानी कि θ1 के लिए परपेंडिकुलर 4 था, तो θ2 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। इसी तरह से मैं कहूं कि cos 37 डिग्री का मान क्या होगा, तो cos 37, तो 37 के लिए देखिए बेस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4, 5 तो हाइपोटेनस है ही, ठीक है। इसी तरह से मैं कहूं tan ले लेते हैं आप, tan 53 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 53 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है, तो 4/3, सिंपल है, ठीक है। ये पूरे फिजिक्स में इसका यूज होता है, ठीक है। और मैं कहूं tan 37 डिग्री, तो 37 डिग्री भी क्या हो जाएगा, तो देखिए बेस बाय हाइपोटेन नहीं, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर tan 36 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसके लिए 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे tan, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब चलिए अगला कॉन्सेप्ट में चलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक और नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।